हमें आज एक बात की खुशी हो रही है कि अगर आप कदम 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 प्रतिदिन के वचन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप देखते देखते नई सृष्टि बन जाएंगे। ये क्रियाओं से नहीं होगा, आपकी शारीरिक क्रियाओं से नहीं होगा, चाहे आप कुछ कर लो, ये समर्पण से होगा। समर्पण एक झटके में नहीं होता है, समर्पण प्रतिदिन के स्तर पे होता है, क्रमिक क्रिया है। क्रमिक क्रिया का मतलब होता है हाँ, धीरे धीरे पार्ट पार्ट अंश अंश करके। हम आपको इसका एक बहुत सरल एग्जांपल देंगे जो सब लोग समझ जाएंगे। एक पत्नी जब शादी होती है, एक स्त्री एक पुरुष की, तो पहले दिन से समर्पित नहीं होती। हाँ, उसका समर्पण अपने पति के प्रति बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। उसका अपना स्वभाव, उसका अपना व्यक्तित्व, उसके आज्ञा और उसकी इच्छा और उसकी विधियों के आगे टकराता है। इसीलिए पति पत्नी में हमेशा टकराव की स्थिति रहती है। हालेलुया। ये कभी भी शांतिपूर्ण जीवन नहीं था और हो भी नहीं सकता था। इसे समझने में आपको बहुत समय लगेगा। जब मेरी उम्र में आएंगे ना और अपने वैवाहिक जीवन में सफल होकर आएंगे, तब आप दूसरों को अनुभव के साथ कह पाएंगे कि वैवाहिक जीवन का मतलब क्या होता है, समर्पण का मतलब क्या होता है। समर्पण बहुत कठिन चीज है। हालेलुया। चलिए, हम परमेश्वर के आज खुशी इस बात की है कि कल से एक नई सीरीज का आगाज होने जा रहा है। देखिए, कोई भी सीरीज खत्म नहीं होती। मैंने कभी भी फिनिश वर्ड नहीं यूज किया है, एंड वर्ड नहीं यूज किया है। हमेशा एक सीरीज एक लेयर को पूरा करती है और फिर बीच में थोड़ा सा हम ट्रांजिशन पीरियड रखते हैं ताकि हम अगली लेयर में प्रवेश करें, अगले पड़ाव में आगे बढ़ें। और देखिए, आप पुराने नियम में जाके देखिए, पवित्र आत्मा वहां पर चलने का, पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलने का वहां पर पैटर्न दिया गया है। और वो पैटर्न ये है कि उनके वहां पे पड़ाव दिखाए हैं। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव। पड़ाव का मतलब समझते हैं? पड़ाव, पड़ाव किसी पड़ाव की बात कर रहे, पड़ाव। हाँ, ठहरते हैं जहां आप स्टे करते हैं, स्टे फॉर अ वाइल, यानी थोड़े समय के लिए। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपको आगे की जर्नी से पहले एक स्टे करना होता है। हाँ, ब्रेक जर्नी भी कहते हैं इसको। ब्रेक जर्नी करते हैं, ब्रेक जर्नी के बाद फिर एक जर्नी स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। बस आत्मिक जीवन में यही है। मैं आपको सूत्र के साथ साथ, यानी आपको प्रैक्टिकली कैसे चलना है, इसके लिए अगुवाई के लिए जो मेरी ओर से परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपकी सहायता कर सकता है, जैसे वो पुराने जमाने से करता आ रहा है, कर रहा है। गॉड इज वर्किंग, वो कार्य कर रहा है। प्रश्न ये उठता है कि आप कदम से कदम मिलाकर चढ़ रहे हैं या आप अपनी चाल चल रहे हैं। सुनते हैं जब मन करता तब सुनते हैं, जब समय मिलता है तब सुनते हैं। आपके जीवन में अगर परमेश्वर के वचन के लिए प्रायोरिटी नहीं है, फर्स्ट यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटी। आप अपनी प्राथमिकताओं को सेट करें। जीवन में सबसे पहला स्थान किसको देना है? कैसे? हर पहली चीज परमेश्वर को भेंट देनी है। अपने प्रतिदिन का पहला समय परमेश्वर को। इसीलिए मॉर्निंग डिवोशन होता है। इसके बिना हमारे जीवन का आरंभ ही नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का जीवन शैली क्या है मालूम है? आंख खुलते ही सोशल मीडिया। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि संसार का आत्मा आपके रगों में बह रहा है और आप प्रभु प्रभु कर रहे हैं। वो कौन प्रभु है जिसको आप प्रभु कह रहे हैं? मैं प्रश्न चिन्ह लगाता जाऊंगा,
और आपको सत्य बताता जाऊंगा। ढूंढना आपको है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में करेक्ट करना है, अपने आप चेक करना है हम किस रास्ते में चल रहे हैं। आप दूसरों में बहुत इंटरेस्टेड हैं, उसने क्या पहना था, वो कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कितने दिन के लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है, आपको दूसरों में क्यों इंटरेस्ट है? ये प्रश्न का जवाब कोई दे नहीं पाएगा। और हैं सब किसमें इंटरेस्ट रखते हैं? कलीसिया में हमने मालूम इतने सालों में क्या देखा, वो क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा? ये बहुत गंदा प्रश्न है। आपके आने से आपको क्या मिला, आप अपनी पहले बताओ। और जो व्यक्ति नहीं आ रहा है उससे अगर आपका परिचय है तो आप उससे जाके बात करो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और आपको सत्य मिल रहा है तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिला तो आप दोनों मिलकर बुराई कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है, आपके दिल में जो भरा वो तो मुंह से निकलेगा ही। हालेलुया। प्रिंसिपल्स है, मैं प्रिंसिपल्स नहीं बोलता हूं। नई सीरीज सत्य का आत्मा, ग्रामर पे बहुत ध्यान दीजिएगा। सत्य का आत्मा और भ्रम की आत्मा, एक सिंगुलर है, दूसरी प्लूरल है ग्रामेटिकली। दूसरी बात कि एक जो है वो नाउन है और दूसरी जो है वो यानी फीमेल है। एक मेल है, एक फीमेल है। सत्य का आत्मा, जब आप नए नियम में पढ़ते थे कि ग्रामेटिकली आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। लिखित वचन में पवित्र आत्मा ने सबसे पहले मुझे ग्रामेटिकली डिसर्न करना सिखाया इन द रिटन वर्ड। जहां कहीं यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, तो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे व्हेन ही, प्रोनाउन आया वहां, और वो भी मैस्कुलिन, ही, नॉट शी। लेकिन जो ये दूसरी आत्मा है, भ्रम की आत्मा है, ये फीमेल है। एक मेल है और एक फीमेल है। हालेलुया। इसका मतलब अगले पड़ाव में जब हम आगे, अगली यात्रा में जब आप आगे जाएंगे नई सीरीज में, तो सब कुछ दूसरे लेवल पे शुरू होगा, और वो लेवल होगा स्पिरिट लेवल। अभी तक फिजिकल में आप चल रहे थे, अब लेवल चेंज होगा, चेंज ओवर लगने वाला है। इसलिए आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ब्रिज चाहिए इस पार से उस पार। एक सीरीज, एक लेयर कंप्लीट करने के बाद हमें ब्रिज चाहिए दूसरी पार जाने के लिए। जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को, जो लैंड चेंज होनी थी, वो बीच में था समुद्र, लाल समुद्र पार कराया था। तो संडे को हम लोग, ये पास ओवर वाला पार्ट होता हमारा, आगे बढ़ जाना, पार कर जाना, और पार कर जाने वाला पार्ट जो होता है। इसीलिए संडे इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि आप डेली में, जो लोग डेली आते हैं, डेली आकर यहां पर सुनते हैं, जो लोग डेली नहीं आते हैं, वो डेली प्रायोरिटी अगर सेट है तो वो प्रायोरिटी पर अपने आप सुनते हैं। लेकिन आपने क्या सुना, क्या समझा, उसका निष्कर्ष आप संडे को दिखाई देने लगता है आपके जीवन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, वो आपके हृदय को चेक करता है। मुझे नहीं करना ये काम, मेरा काम तो मजदूर है, परमेश्वर ने हमें मजदूरी दी है कि तू ये कर, वो मैं कर रहा हूं। आज हम आपको बताएंगे सीड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल के अनुसार बीज का मतलब, हमने आपको इसकी बड़ी डिटेल दी थी, है ना। बीज कहते हैं, मनुष्य के, पुरुष में बीज होता है, स्पर्म। बीज का दूसरा मतलब होता है वंश, संतान, जिससे आगे जनरेशन बढ़ती है। और ये दो अर्थ जो हैं, बीज का मतलब, सीड का मतलब जनरेशन भी होता है। ठीक, परमेश्वर के वचन में सीड्स चले,
उत्पत्ति से कितने सीड चले? किसी को नहीं मालूम, हद है। जबकि मैंने पिछली सीरीज की शुरुआत सीड से करी थी। एक सीड ऑफ गॉड था और एक सीड ऑफ सैटन था। हाँ कहना। लेकिन चूंकि आप फिजिकल माइंड से सुनते हैं और फिजिकल माइंड के द्वारा आप फिजिकली देखना मांगते हो, वो फिजिकल नहीं दिखेगा। बोथ सीड्स आर स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल सीड है और स्पिरिचुअल सीड को आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्पिरिट में ये कौन सा सीड है और कौन सी आत्मा है? पता कैसे करेंगे? हाउ वी कैन डिसर्न द सीड? बीज से कैसे पता करेंगे कि कौन सा बीज? इसका मतलब बीज से हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, है ना? पहली बात तो एक क्लियर हो गई। चलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 11 पद। हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। बस 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 एक वर्ष पढ़नी है। बीज तो, अब यहां पे आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आ गया कि लिखित वचन है? बीज परमेश्वर का वचन है। वचन का मतलब आप क्या लगा रहे हैं यहां पर? हमने आपको पहले ही इतना कंफ्यूज करके रखा है, एक ये भी कह सकते हैं, और आपको पहले ही इतना स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन आप दोनों में से किधर हैं? कंफ्यूज में कि स्पष्ट में? देखिए, सीड इज ऑलवेज इन 2 पार्ट, दोनों है। कैसे? रिटन ना होता तो हमको कहां से मिलता? हम कैसे पता करते कि ये परमेश्वर का ही बीज है जो हम सुन रहे हैं? तो सुनने से पहले हमें कंफर्मेशन के लिए रिटन चाहिए। हालेलुया। लेकिन थोड़ी सी चाबी लगानी पड़ती है, दिमाग के ताले खुलना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। बीज तो परमेश्वर का और वचन 2 फॉर्म में हमारे पास, रिटन फॉर्म और ये सुन रहे हैं। अब आप किस किस को सुनते हैं कि आपकी जिंदगी में वो जितने लोगों को आप सुनते हैं दिन भर, आप उतने बीज अपने अंदर बो रहे हैं। क्या खड़ा होगा अंदर? जंगल खड़ा होगा, है ना भाई? आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं, बाजरा और सारे जो ग्रेन्स हैं वो सब एक साथ बो देते हैं, मिक्स करके। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ फार्मिंग, आपको खेती का सिद्धांत नहीं मालूम है। मालूम क्यों नहीं? आज के युग के लोगों में प्रॉब्लम्स कहां से शुरू हो रही? सब आधुनिक हो गए। आधुनिक का मतलब क्या होता है? सब खरीद के खाने वाले, सब खरीद के खाने वाले। किसी को ना बोने से मतलब है, ना खेती से मतलब है, ना जुताई से मतलब है, ना बुआई से मतलब है, ना निराई से, ना गुड़ाई से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। हम तो पैसे से जाकर, अच्छा पहले जमाने में हम लोग के बचपने में जो बीज जो वो थे, गेहूं था, गेहूं आता था, फिर बड़ा परिश्रम होता था उसको छाटा, बीना, छाड़ा, वो क्या फटकते फटकते थे, उसके बाद धोया जाता था, सुखाया जाता था, उसके बाद पिसाया जाता था, एक प्रोसेस चलता था। आज वो भी शॉर्टकट, आटा ले आए, आटा ले आए। अब आप कौन सा आटा खा रहे हैं? अरे वो कोई आपको उसने लिख दिया मिक्स, आपने विश्वास कर लिया, लिखे पे विश्वास कर रहे हैं, है ना? और लिखित वचन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन हम बोरी पे लिखा उस पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। उसका असर आपके शरीर में
प्रकट हो रहा है। 99% लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो कहां से आ रही है? जो आप खा रहे हैं, है ना? शारीरिक रूप से जो आप खा रहे हैं उसका इफेक्ट शारीरिक शरीर में प्रकट हो रहा है, और जो आत्मा में आप ग्रहण कर रहे हैं सुन के मन में, वो उसकी आपकी मेंटल लाइफ में मिलता है। कितने लोग सुकून में हैं मन में, और कितने लोग मन में बेचैन हैं? ईमानदारी से बोलिए, आप मन में निश्चिंत हैं या मन में चिंतित हैं? आपकी चिंताओं का रूट कॉज है व्हाट यू आर हियरिंग। वो सीड आपके अंदर जा रहा और आपके मन में एक फसल खड़ी कर रहा है। हाँ के ना? कब चेतेंगे? ये मोबाइल ने हमको बीज का भंडार दे दिया, आत्मिक बीज का भंडार। इसमें हमारा जो मन में आता हम सुनते हैं, लगा लेते हैं, हम सुनते रहते हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है इसलिए सुनते हैं। आप अपने इच्छा को पूरा कर रहे हैं वो सुनकर जो आपकी इच्छा है सुनने की, और वही चीज आपके अंदर जहर बन रही है। देखिए, हम आपको एक बहुत खास बात बता रहे हैं जहां अभी तक आप लोग पहुंचे नहीं हैं। आपके शरीर में सबसे ज्यादा बीमारी पैदा करने का जो रीजन है वो भोजन से भी ज्यादा पानी है। और कभी आपने पानी की प्योरिटी पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आपका ज्यादा फोकस खाने पर रहता है। हालेलुया। अब साइंटिफिकली ये बताइए कि आपके शरीर में भोजन कितना आप लेते हैं इनटेक, और आपके शरीर में पानी की मात्रा कितनी है? 75% आपकी बॉडी में पानी है। समस्या की जड़ कहां है? पानी में। और मालूम, सबसे ज्यादा इग्नोरेंट लोग पानी के मामले में। कहीं से भी पी लिया, रास्ता चल रहे हैं, कहीं हैंड पाइप मिल गया वहीं पी लिया, कहीं पियाऊ मिल गया वहीं से मुंह डेल के पी लिया। या आप क्या कर रहे हैं? पानी जो है बहुत खतरनाक चीज है। ये आपके शरीर में जाकर सीधा मिलता है। ये आपके हर अंग में से, किडनी में आपको प्रॉब्लम है, पानी। ब्लड में प्रॉब्लम आ रही, पानी। सारी प्रॉब्लम पानी है। और पानी किस चीज को दिखाता है? यानी रूपक में पानी किसको कहते हैं? जीवन ही। तो जल को जीवन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना? तो पानी की आज दशा क्या है ड्रिंकिंग वाटर की, बताइए। दूषित। आप टेस्ट करवा के देख लीजिए, नदियों का पानी टेस्ट करा के देख लीजिए, और आप ग्राउंड वाटर भी, जो आप नीचे से बोरिंग का पानी आ रहा है, वो भी दूषित होता है। ये किसी को, लोग मालूम बड़े घमंड से कहते हैं हमारी अपनी बोरिंग, हम उसका पीते हैं। टेस्ट कराया कभी? उसमें मिनरल्स आ रहे हैं, कौन सा आर्सेनिक ज्यादा है, उसमें आयरन कभी कभी। देखिए, आप किसी किसी गांव में जाइए, लोगों के दांत पीले दिखेंगे आपको, परत जमी हुई। ये क्या है मालूम है? जब आप ऐसे लोगों को देखें, मैक्सिमम लोगों को किसी गांव में, समझ जाइएगा इनके गांव का जो कुआं है या हैंड पाइप है, उसमें नीचे आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब आप किसी गांव में जाएं और उन गांव के लोगों में आपको पेट के रोगी ज्यादा मिले, समझ जाइएगा इसमें आर्सेनिक इनको बहुत ज्यादा मिल रहा पानी में। उनके पथरी बहुत होगी। गांव के लगभग हर व्यक्ति का ऑपरेशन होता है पथरी का, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, ये पानी से है। इतनी खतरनाक चीज है पानी, जो आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। खाने का इफेक्ट कम समय होता है बॉडी में, लेकिन पानी की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक पॉइजन केस को डिटॉक्स करने के लिए, यानी उसके पॉइजन के असर को खत्म करने के लिए मेडिकल साइंस में क्या उपाय है? कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं चलती है। हमने अपनी मम्मी के साथ मिलकर कम से कम 25-30 जहर खाए हुए लोगों को जीवन दिया। 25 से 30। बस ये है कि उसमें टाइम टेकिंग होता है, हम सो नहीं सकते। उसको ड्रिप्स चलती हैं, और ड्रिप्स चलती है, डीएनएस चलता, फास्ट चलता है।
और जितनी जल्दी जल्दी वो सुसु करता है, उसको थोड़ी थोड़ी उसको सोने नहीं देते, उसको बात करते रहना, ताकि प्रेजेंस ऑफ माइंड बना रहे, और कॉफी पिलाना। जितना ज्यादा यूरिन होगा उसका असर अब 6 घंटे 8 घंटे में देखिए वो एकदम नॉर्मल आ जाएगा। हालेलुया। जहर का असर कैसे उतरता है? पानी से ही आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। हालेलुया। ये इलाज नहीं है, ये उपाय है। मेडिकल साइंस में ये उपाय है, इलाज नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या है? बीज। आपने इस दृष्टांत को कई बार मैंने आपको कई कोण से बताया। आज थोड़ा इसका लेवल बढ़ा देंगे। आज इसमें कुछ आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या चीज यीशु मसीह बताए। इससे पहले हम इस विषय में आगे बढ़े, मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक और उसका 19 अध्याय का 5 पद। 19 अध्याय का 5 पद। झूठा साक्षी, इसका मतलब क्या हुआ? झूठी गवाही देने वाला परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं ठहरेगा। इसका मतलब दोषी ठहरेगा जी। और जो झूठ बोला करता है वो परमेश्वर के सामने बचेगा नहीं। अब आप कह रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं? अरे असली कहानी तो यहीं पर है। आज दुनिया में हर आदमी ये कह रहा है, आप ये दावा करते हैं मैं सच बोल रहा हूं। आपका सच आपके अपनी धारणा और अपनी मान्यता के आधार पर है। आपको सच की परिभाषा नहीं मालूम है ना, तो आप अपना सच लेकर खड़े हैं, आपके बगल वाला अपना सच लेकर खड़ा, पूरी दुनिया में सब लोग अपना सत्य लेकर खड़े हैं। तो ये लड़ाई सत्य और झूठ के बीच चल रही है। तो पूरी दुनिया में सबके पास सत्य है, तो फिर झूठा है कौन? और फिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं अगर सत्य है सबके पास? तो नहीं, दिमाग नहीं हिला, हिलना चाहिए था। क्यों लड़ रहे हैं? बस लड़ाई मालूम है, ये तेरा सत्य ये मेरा सत्य, ये तेरा सत्य ये मेरा सत्य, तो झूठ कौन है? इसका फैसला कौन करेगा कि किसका सच सच है और किसका सच झूठ है? क्योंकि वो सत्य है। आपको सत्य के सामने उपस्थित होना है और आप अपने सत्य के साथ उसके सामने जाएंगे। वो ये बताएगा कि आपका सत्य सत्य है या आपका सत्य झूठ है। अगर मान लीजिए आपका सत्य उसके सामने झूठ निकला, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास कोई रास्ता, वो तो जजमेंट होगा ना सीधे, गो टू दिस डेस्टिनेशन। कौन सी डेस्टिनेशन में जाना पड़ेगा अगर हमारा सत्य उसके सामने झूठ निकला? क्या होगा? आपके जीवन के में जितने भी आपने पुण्य किए सब गए पानी में, है ना? और आपने जो कुछ भी अपने जीवन का, आपने सारी जिंदगी अपने आप को धोखे में रखा ना, ये मान के कि ये सत्य है। और अंत में आपको जिसने फैसला किया वो खुद सत्य है और उसी ने बोला कि नहीं ये झूठ है, तब क्या होगा? चलिए थोड़ा और हिलाएं आपको। नीति वचन 12 अध्याय का 19 पद पढ़िए। नीति वचन 12 अध्याय का 19 पद। सच्चाई सदा बनी रहेगी, यानी ट्रूथ इज ऑलवेज इटर्नल, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। झूठ की मियाद ज्यादा नहीं है। तो आने वाले युग में वो लोग जो सत्य में होंगे वो तो प्रवेश कर जाएंगे, और जो अपना सत्य, जिसे वो अपना सच कहते हैं, वो लेकर खड़े होंगे, वो उसके सामने झूठ होगा, और जैसे ही झूठ क्लियर होगा वो उस पार नहीं जाएंगे। हाँ कहना, मैं जजमेंट के विषय में ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप देखो, दृष्टांत का मतलब होता है दृष्टि का अंत, यानी उसके निष्कर्ष पे जाओ। जो आपको दिखाया जा रहा है उससे निष्कर्ष पे पहुंचो, इसको कहते हैं दृष्टांत। आपकी दृष्टि, जब यीशु मसीह कुछ बताता था ना, उसके द्वारा वो कहता था कि ये जो मैं कहानी बता रहा हूं या मैं जो बोल रहा हूं, इससे अपना अंत देखो। इसी को दृष्टि का अंत, यानी विजन को एकदम निगाह के एंड में देखो, इस विजन के अकॉर्डिंग तुम एंड देखो। तो ये बीज बोलने वाले का जो दृष्टांत है,
ये कुछ दिखा रहा है अंत के बारे में, लेकिन आपने कभी नहीं देखा, मार्गदर्शन नहीं मिला। हाँ, है ना? चलिए, मार्गदर्शन देकर भी परमेश्वर देखेगा कि अब आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। सारे बहाने खत्म होते जाएंगे, आप ये याद रखिए। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका 101 अध्याय और उसका 7 पद, साम 101 वर्स 7। जो छल करता है या धोखा करता है, परमेश्वर का घर जो है कलीसिया है। जो धोखा देता है, धोखेबाज व्यक्ति मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने ना पाएगा। और जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने, परमेश्वर कह रहा, बना नहीं रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर झूठ से बेइंतहा नफरत करता है, और इंसान, समस्त मानव जाति, पूरी मानवता झूठ से बेइंतहा प्यार करती है, सच से नफरत करती है। अब फिर लोग कहते हैं हम सच, मैं सच्चा। कहां से सच्चे? एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 37 और 38 पद पढ़िए, 37, 38। उसने, यानी यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र कौन है? सत्य, सच्चा प्रभु जी। खेत संसार है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। तो ये बीज, देखिए, बीज परमेश्वर का वचन है। या वचन के द्वारा कलीसिया में प्रभु कर क्या रहा है? गेहूं के दाने और जंगली दानों को अलग अलग कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और सब बेसुध है, किसी को नहीं पता वो क्या कर रहा है। ज्यादातर लोग कौन सा प्रचार सुनना पसंद कर रहे हैं? तो आप किसकी फसल बन रहे हैं? अब आपको फिर एक बात बताते, रेशियो पे आइए। जब आप खेत में कटाई हो, आप ऑब्जर्वेशन करनी जाकर सीखिए, देखकर। वो लोग ढेर लगाते हैं, वहां पे थ्रेशर चलता है। थ्रेशर में क्या होता है? गेहूं को भूसी से अलग किया जाता है ना? सेपरेटर है, वो सेपरेटिंग का काम करता है। ये थ्रेशर, कलीसिया मालूम क्या है? थ्रेशर। खेत फसल पक के तैयार है, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? थ्रेशर लगाकर, इसी को आप जजमेंट कह सकते हैं, जजमेंट चल रहा है। थ्रेशर जो है वो जजमेंट कर रहा है। गेहूं का दाना अलग ढेर लगता है, भूसी का अलग ढेर लगता है। आप ऑब्जर्वेंस से जाकर ये देख के आइए और अनुभव से बताइए कौन सा ढेर ज्यादा होता है। आपको बिल्कुल परमेश्वर हमें दृष्टि का अंत दे रहा है कि अंत में जब न्याय होगा तो कौन सा सेक्शन ज्यादा होगा। अब आप अपने आप को चेक कीजिए, मैं किधर जाऊंगा। स्टार्ट इन योर लाइफ एंड चेक योर डेस्टिनेशन। आप किधर जाने के लिए तैयारी में हैं? आपका जीवन शैली किधर जाने के लिए है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े अनुभव से बता रहा हूं और वचन के आधार पे बता रहा हूं। मेरे साथ एक पद निकालिए, मैं पद के द्वारा ही आपको बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ह्यूमन थिंकिंग है, और ह्यूमन थिंकिंग में करेक्शन परमेश्वर के वचन के द्वारा संभव है। कभी मत सही कहिए कि वचन संभव नहीं है। योना की पुस्तक निकालिए, उसका 3 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया।
नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। वो 3 दिन की यात्रा का था। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात हो रही है ये, जैसे हमारा शहर है लखनऊ जी। और योना ने नगर में प्रवेश करके और योना ने नगर में प्रवेश करके यात्रा 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार कर और ये प्रचार करता गया। 40 दिन के आज से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, यानी नीनवे का विनाश हो जाएगा जी। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। और ये उपवास जो दिखा रहा पुराने नियम में, ये पश्चाताप की मुद्रा में आना, उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। देखिए ये वो उसका दिखाता है अपीयरेंस, एक्सप्रेशन, कि ये प्रगटीकरण है कि हम पश्चाताप कर रहे हैं जी। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया। ये देखिए, इसको कहते हैं प्रगटीकरण, मैनिफेस्टेशन ऑफ रिपेंटेंस। पश्चाताप का प्रगटीकरण कर रहे थे लोग। क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। वचन खुशखबरी था या वचन कड़क था? न्याय का था ना। तो इसमें लोगों को अच्छा क्या लगा? उनके लिए गुड न्यूज क्या थी? हाँ, परमेश्वर अचानक से कभी किसी को नष्ट नहीं करता, ये याद रखिए। नेचर ऑफ गॉड, वो आपको मौके पर मौका, नए नियम में से लिखा, वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। वो आपको रोज एक दिन देता है कि शायद आज इसके जीवन में परिवर्तन हो जाए, इसकी सोच बदल जाए। ये मुझे देख ले, मेरे वचन में देख ले, या वचन को सुनकर ये मुझे देख ले, या मुझे जान जाए, मेरी ओर मुड़ जाए और ये दुनिया की सब चीजों से मुड़कर केवल मुझ पर केंद्रित हो जाए कि ये है जीवन देने वाला। और वो नीनवे के लोग जो थे, वो परमेश्वर के विषय में बहुत संवेदनशील थे। मुझे उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, इस प्रगटीकरण से तो यही क्लियर हो रहा है जी। और राख पर राजा बैठ गया। अब देखिए उन लोग का यहां पे क्या था, आगे पढ़िए। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर हाँ, नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा, यानी जियो निकाल दिया, गवर्नमेंट ऑर्डर, इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पिए, वे ना खाए और ना पिए, ना पीने पाए। हाँ, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे। उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। देखिए यहां पे एक वर्ड आ रहा है, संभव है, पर संभव है कि परमेश्वर, श्योरिटी नहीं है, संभव है, यानी उम्मीद है कि वो दया करे। ऐसा क्यों मानते थे वो लोग? आजकल के लोग नहीं मानते। आजकल के लोग दावा करते मैं प्रार्थना करूंगा ये हो जाएगा, मैं उपवास करूंगा ये हो जाएगा। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन उन लोगों में और आज के लोगों में एक डिफरेंस आप देखिए। वो दुहाई ये कहकर दे रहे हैं कि संभव है कि परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। नहीं, अब मेरा प्रश्न आता है यहीं से, मैंने तो यहां से जड़ निकाली है। अगर ये बात संभव है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में
जितनी जल्दी पश्चाताप कर ले और जितनी जल्दी अपना जीवन सत्य में इन्वेस्ट कर दे, यानी सत्य को ग्रहण कर ले और अपना जीवन समर्पित कर दे, संभव है कि उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और संभव है कि वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बन जाए और वो अनंत जीवन का वारिस हो जाए और स्वर्ग लोक का वारिस हो जाए। डेस्टिनेशन भी बदल गई यहां से वहां तक, संभव है। लेकिन ये संभव किस बात पर है? नहीं, वहां पर जो लिखा है, कुमार्ग से फिरना, पश्चाताप करना और समर्पण करना, इस बात पर निर्भर करता है कि परमेश्वर आपके विषय में जो नियति है। देखिए, एक बात दुनिया में ये मान्य है, लोग कहते हैं अरे सबका जो लिखा है वैसा ही होगा, 100% सही। ये लेकिन बैड न्यूज है। बाइबल बैड न्यूज को गुड न्यूज में बदलने का काम करती है। और गुड न्यूज क्या है मालूम है? अगर वो व्यक्ति जिसकी नियति में नाश होना लिखा है, वो कभी भी हो सकता है, तो उम्र का कोई टाइमिंग कोई नहीं है, जवानी में भी हो सकता है, बुढ़ापे में भी हो सकता है, यानी उसका जीवन इतनी बुरी दशा में जाता 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 मृत्यु को चला जाता है। यह परमेश्वर की नियति है और यह सत्य है। लेकिन यह सत्य बदल सकता है। दिस ट्रुथ कैन चेंज इफ कंडीशन आ गई, अगर वो व्यक्ति पश्चाताप करे। सुसमाचार इसीलिए उसने पूरी दुनिया में दिया है कि सब लोगों को यह मालूम है नियति क्या कहती है, लेकिन अब लोगों को यह भी पता चले कि परमेश्वर का पुत्र क्या कहता है, जो जीवन देने वाला है, कि न्याय तो मैं करूंगा। अगर तुम जीते जी मेरे पास आ जाओ, शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हारी नियति बदल दूंगा, तुम्हारी इस मृत्यु को जीवन में बदल दूंगा। इसी को पुनरुत्थान कहा जाता है। मृत्यु के बाद वाला जीवन आपके इसी जीवन में शुरू हो जाएगा और ये कंटिन्यू करेगा टू इटर्नल लाइफ। हालेलुया। बीज तो परमेश्वर का वचन है। अच्छा, यहां पे बीज परमेश्वर का वचन कहा गया है। एक पद आगे बढ़ते हैं, हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, अभी आपको कल से ये क्लियर होने लगेंगे। अब देखिए, यहां पर कह रहा है कि एक बीज परमेश्वर का वचन है, तो बीज तो एक ही, यानी वचन तो एक ही हुआ ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। आदि में यानी आरंभ में, आदि का मतलब है आरंभ। जब मैंने आपको इस सीरीज की शुरुआत में जो एक ग्राफ बनाया था, जाकर खोज के देखिएगा, उसमें एक इटर्निटी पहले थी, उसके बाद शुरुआत हुई है सृष्टि की, और प्रकाशित वाक्य के बाद फिर इटर्निटी आई है। तो इटर्निटी पास्ट और इटर्निटी फ्यूचर बोलते हैं, यानी अनंत पहले भी था और अनंत बाद में भी है। और इसी को आदि से अंत, यानी इस अनंत से शुरुआत हुई और भविष्य के अनंत तक ये बीच में जो चल रहा है, ये है हमारी दुनिया। और दोनों तरफ अनंत है। और अनंत का मतलब इसीलिए होता है युगों से युगों तक, यानी अनंत से अनंत तक, इटर्निटी पास्ट टू इटर्निटी फ्यूचर। ये मानव जीवन श्रृंखला चल रही है और इसके दौरान परमेश्वर क्या काम कर रहा है, ये बाइबल आपको पार्ट्स में बता रही है। आपका समर्पण सच्चा हो तो आप बहुत जल्दी नए मनुष्यत्व में प्रकट हो सकते हैं। ये नियति आपके हाथ में है। परमेश्वर की इच्छा बदलना अपने विषय में हमारे खुद के हाथ में है। यह बात दुनिया में नहीं कोई मानता। आप चाहो तो बच सकते हो, आप चाहो तो नष्ट हो सकते हो। दोनों चीजें आपके हाथ में है। क्योंकि यहां पर यीशु मसीह कहने लगा, बीज तो परमेश्वर का वचन है और ये वचन को दो लोगों द्वारा बोया गया। इसीलिए वो कह रहा है कि अच्छा बीज गेहूं का बीज राज्य की संतान है और जंगली दाना शैतान की संतान है। तो बीज तो परमेश्वर का वचन है।
इस वचन के द्वारा दो संतानें कैसे पैदा हो सकती हैं? अब बताइए। बीज परमेश्वर का वचन है, इसमें से या तो गेहूं का दाना निकलेगा या जंगली दाना निकलेगा। तो यीशु मसीह क्या दिखा रहा है? दृष्टांत में देखिए ना, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, गांव वालों ने देख लिया था यीशु मसीह के समय में। आज के एजुकेटेड लोग क्यों नहीं देख पा रहे? क्या दिखा रहा है? अरे बीज परमेश्वर का वचन है, तो परमेश्वर के वचन में दो प्रकार की जिंदगियां, दो प्रकार के मनुष्य, दो प्रकार की वंश, दो प्रकार की जनरेशन कैसे निकल सकती है? अरे बहुत सरल है। आप मॉक टेस्ट में फेल हो गए, पढ़े लिखे लोग फेल हो गए। उन गांव वालों के लिए सोचिए जिनको यीशु मसीह सुना रहा था, उन्हें फट से समझ में आ गया था। मालूम क्या है? आदम परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के स्वरूप में, उसकी समानता में बना था, है ना? और परमेश्वर का श्वास उसमें, वो लिविंग सोल बना। तो वो जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसी में से शैतान का वंश निकल आया, और उसी में से परमेश्वर का वंश भी आ रहा है। यीशु मसीह कहां से आया? भाई आदम से ही तो सब निकल रहे हैं। तो आदम से दो जनरेशन चली कि नहीं चली? अरे इस सीरीज के शुरू में बहुत डिटेल में बताया था, इसका मतलब आपको समझ में या सुना नहीं, और सुना तो मन से नहीं सुना, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। ये दो प्रकार के मनुष्य, देखिए परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था? परमेश्वर ने आत्मा में उत्पन्न किया और मिट्टी का पुतला बना के उसमें श्वास फूंक दिया, तो वो जीवित प्राणी बन गया। और जीवित प्राणी में मनुष्य का आत्मा होता है, और मनुष्य की आत्मा में माइंड, विल, इमोशन होता है। ये उसका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी। ईगो कहां होता है? आपके व्यक्तित्व में, आपकी आत्मा में, आपका जिसको कहते हैं प्राण। ये ह्यूमन स्पिरिट है। इतनी डिटेल बताई, इस बार भी बताया। बहुत टाइम मैंने उस पर ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि आगे की चीजें आपको कैसे स्पष्ट होंगी। अब आप देखिए यीशु मसीह इस दृष्टांत में उन लोगों को क्या देखने को कह रहे थे कि राज्य की संतान और जंगली। तो इसका मतलब बीज परमेश्वर का वचन है। कलीसिया में क्या प्रचार किया जा रहा है? कलीसियाओं में क्या प्रचार हो रहा है? वचन प्रचार हो रहा, और वचन परमेश्वर का वचन है ना? अब एक बात बताइए, कॉमन सेंस से बताइए, क्योंकि आपको कहीं इसका डेटा नहीं मिलेगा। शैतान के पास कौन सी बाइबल है? शैतान कौन सी बाइबल का इस्तेमाल करता है? शैतान के पास अपना कोई ग्रंथ है? अरे वो सारे ग्रंथों का इस्तेमाल करता है सारे ग्रंथों का इस्तेमाल करता है, और उन ग्रंथों के द्वारा ही तो वो लोगों को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो उनकी मानसिकता का स्वामी बन जाता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप बताइए। अब इसमें आ जाइए, आगे पढ़िए। आपने भी कौन सी पढ़ी? नहीं, हाँ, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में रेडीनेस नहीं है, बहुत रेडीनेस की कमी होती है। इन द बिगिनिंग, बिफोर ऑल टाइम वॉज द वर्ड क्राइस्ट। वर्ड का मतलब क्या होता है मालूम है? क्राइस्ट। और क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? नया नियम भरा पड़ा है। क्राइस्ट का मतलब होता है अनॉइंटेड वन, एक अभिषिक्त, अनॉइंटेड वन। क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? अनॉइंटेड वन। वो कौन है? और दुनिया में ढेर सारे खड़े अनॉइंटेड। आप किसको मानते कि अनॉइंटेड कौन है?
देखिए, आप नाम यीशु ले रहे हैं, लेकिन जब ये बात लिखी है, ये आदि की लिखी, आदि में यीशु नहीं था लेकिन मसीह था। आदि में यीशु नहीं था लेकिन मसीह था, यानी मसा था, अनॉइंटिंग। और अब देखिए कि आदि में वचन था और वो वचन का मतलब मसीह था। आगे इंग्लिश में, एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड हिमसेल्फ। तो वो मसीह कौन था? गॉड हिमसेल्फ। हालेलुया। आज आप किसके साथ निरंकुशता दिखा रहे हैं? आपकी दिमाग की नसें हिल जाएंगी। आप जो व्यवहार कर रहे हैं ना मसीह के वचन के साथ, वो आप परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और वचन को लेकर आप जिस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, वो जीवन जंगली दाने वाला है, क्योंकि उसमें से सत्य नहीं प्रकट हो रहा है, उसमें से एक दूसरी चीज प्रकट हो रही है। कलीसियाओं में वचन का प्रचार हो रहा है। अब समस्या ये उठती है, आगे पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? ये आदि नहीं, बस, अरे वहां नहीं, अब बेटा चेंज होगा ना। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय का 24 पद पढ़िए। 13 अध्याय का 24 पद। उसमें उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में। अब आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपसे ये पूछना मांगता हूं कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। खेत क्या है? खेत हमारा हृदय है, ये भूमि, ये हृदय है। आपने अपने खेत में कौन सा बीज बो रहे हैं? परमेश्वर के राज्य का वचन बोल रहे हैं या संसार के थॉट्स ले रहे हैं, हम उसका आनंद ले रहे हैं? अरे उन्होंने बड़ा अच्छा बोला। जो आपकी भावनाओं को उभारता है उसे आप अच्छा कहते हैं, और जो आपको कष्ट पहुंचाता है उसी को सत्य बोलते हैं, वो आपको पसंद नहीं आता। हार्ड ट्रुथ। सत्य से क्यों कहते हैं लोग? वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, हमारे स्वभाव के अकॉर्डिंग नहीं होता है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता है, हमारे टेस्ट के अनुसार नहीं होता। जो हमें पसंद हो, जो हमें नहीं पसंद होता है वो होता है, और वो हमेशा आपको चोट पहुंचाता है ना? तो आप अपने मन में जो सुन रहे हैं वो क्या सुनना पसंद कर रहे हैं? अपनी फोटो डालते हैं लोग, देखिए कितने लाइक्स हैं, दिन भर बड़ी आनंद। मैं मेट्रो में जाता हूं, मैं दिन भर ये सब ड्रामेबाजी देखता हूं। खास तौर से नहीं कहना चाहिए, आजकल के जवान बच्चे नहीं, अपने आप को इतना ज्यादा अपनी बड़ाई के लिए इच्छुक। मालूम ये किसका नेचर था? ये सेटनिक नेचर है, और ये सब लोगों में छा गया। आप किसके अंदर में चले गए? अब फिर भी परमेश्वर के वचन के द्वारा छुटकारा नहीं पाना चाहते। दुख की बात है। परमेश्वर पर कितना दुख होता होगा। उसने मनुष्यों के लिए अपने इकलौते पुत्र को, या कह दीजिए स्वयं को, पुत्र के द्वारा बलि कर दिया। ये बहुत गहरा सत्य है। और उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमको पाप से छुटकारा मिले और हम परमेश्वर की ओर बढ़े। केवल ये पहले कदम के लिए दिया है, उसके बाद भी लोगों का एक भी कदम परमेश्वर की ओर नहीं बढ़ता है। कलीसियाओं में प्रचार किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। आप प्रचार में फंस गए। मालूम क्यों? दो आत्माएं काम कर रही हैं। मैं आपको जल्दी से मेरे साथ निकालिए। मैं आपको एक और, आपने सत्य का आत्मा बहुत सुन लिया, सब लोग बोल रहे हैं, मैं आपको झूठ की आत्मा दिखाता हूं। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला राजा 22 अध्याय 19 पद से पढ़िए। पहला राजा 22 अध्याय 19 पद से। पहला राजा 22 अध्याय। मिकाया ने कहा, ये एक प्रोफेट है, एक भविष्यवक्ता है, सच्चा भविष्यवक्ता। मिकाया ने कहा,
इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन। देखिए, जो सच्चा भविष्यवक्ता होता है वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है। जी, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा अहाब राजा है, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे और खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान यानी अंततः एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में जाकर बैठकर उनसे। यहां पे आप देखिए, एक चीज देखिएगा, एक सच्चा भविष्यवक्ता है, एक सत्य का आत्मा है, और ढेर सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनमें सब में झूठ की आत्मा है। क्लियरली बाइबल में ये रखा गया है। पुराना नियम वाटर मार्क है, समझ लीजिए, इसके बिना आप नए नियम को कभी नहीं समझ सकते। जी, यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना मालूम क्यों बोला उसने कि सफल होगा? क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो झूठ की आत्मा में प्रचार करेगी, इसलिए सफल हो जाएगी। दुनिया में मालूम क्या है? बहुसंख्यक सत्य माना जाता है, और बाइबल के अनुसार बहुसंख्यक कभी सत्य नहीं होता। हालेलुया। तभी तो नए नियम में यीशु मसीह ने कहा था, चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जिसमें ढेरों लोग प्रवेश कर रहे हैं, वो विनाश हो जाता है, और सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को जाता है, और थोड़े होंगे जो प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? क्यों? परमेश्वर की इच्छा सबकी है, लेकिन लोगों की इच्छा परमेश्वर नहीं बदल सकता, और लोग इच्छा बदले ये केवल संभव है, श्योरिटी नहीं है। और आपकी इच्छा बदलने को परमेश्वर की इच्छा आपकी इच्छा के बदलाव पर टिकी है। जो बोल गए तो न्याय के अनुसार आप खुद देख लीजिए अंत तक। आरंभ की बात परमेश्वर का वचन हमें अंत को पहले ही दिखा रहा है, आरंभ से अंत दिखा रहा है, और लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम लोग अपने मन के मालिक हैं। अच्छा, चलिए एक और जगह चलिए जो आपको मिलेगा, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल 18 अध्याय उसका 18 पद से पढ़िए। दूसरा इतिहास 18 अध्याय और 18 पद। मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाइने खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई दी। ये एक दर्शन है। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, कितने में? अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप जब तक बीरियन नहीं बनेंगे, बीरियन मसीही, आप बच नहीं सकते। कहेंगे लो एक और नया शब्द। आप अपडेटेड विद द वर्ड ऑफ गॉड होंगे ना, तब आप मेरी हर शब्द को पकड़ लेंगे।
और जब देखिए हम आपको एक भाषा के बारे में आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन सिखाते हैं। आप वकील की भाषा लिखी हुई नहीं पढ़ सकते, और पढ़ भी लेंगे तो समझ नहीं सकते, और डॉक्टर की भी वही है, इंजीनियर की भी वही है। तो आपको भाषा किसकी समझ में आएगी? खुद की लिखी। कुछ लोग तो खुद का लिखा भी नहीं पढ़ पाते झटके में लिख दिया, बाद में खुद ही देखेंगे हमने आ लिखा था कि बा लिखा था जी। तो ये जो भाषा है ना, जो लिखता है, जो जिस लाइन का होता है, वो अपनी लाइन की हर लैंग्वेज को, और उसमें शॉर्टकट्स होते हैं, यानी सिंबल्स में लिखा जाता है, वो सिंबल्स को भी पहचान लेता है। वही ठीक परमेश्वर के वचन के साथ है। और जितनी परमेश्वर ने आपके साथ मेहनत कर दी, आप कितने साल से हैं, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन में कभी गंभीरता, कभी इंटरेस्ट कभी नहीं दिखाया। दुनियावी जीवन में इतना लिप्त है, सो वर्ल्डलीनेस, कि हमको जो थोड़ा सा कभी बाई चांस समय निकाला, बेमना चलाओ सुन लेते हैं। बहुत दिन हो गया नहीं सुना। जो लोग ऐसा करते हैं ना, परमेश्वर मुझे दिखाता है, लेकिन बोलता बोलना मत, हिसाब तो मैं इकट्ठे कर लूंगा। हालेलुया। तो आपका न्याय इसी आधार पर होगा कि जो आपके पास आता तो उसमें आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। अब आ जाओ बेटा जी। सब नबियों में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा। मालूम क्यों सफल होगा? बताइए, हैं? क्यों सफल होगा? हैं? अरे सर, सब शारीरिक लोग हैं, आत्मा को कोई नहीं जानता। नए नियम में लिखा आत्माओं को परखो। आत्मा को परखो नहीं लिखा, आत्माओं को परखो। तो प्लूरल स्पिरिट्स को डिसर्न करना है। अब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि करोगे कहां से? वो इंस्ट्रूमेंट कहां से लाओगे? पानी चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है? मौसम चेक करने, पॉल्यूशन चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। आत्मा को कैसे चेक करोगे? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास? है क्षमता? दावा करो। जो लोग ये दावा कर रहे हैं ना, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, स्पिरिट वर्ड सही है, होली पे क्वेश्चन मार्क है। ये होली नहीं है। अगर होली होती तो ये जो कर रही है ना, ये नहीं कर रही होती। जो ये बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे होते। ये वचन से आपको क्लियर है। हालेलुया। अगली सीरीज में पता चल रहा होगा कि आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, आत्माओं को परखने के लिए। अगर इन्वॉल्व हो जाओगे, पार्टिसिपेट करोगे तो मिलेगा, वरना ऊपर ऊपर रहोगे तो वो भी तुम गया जी। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 9 पद से पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा। पावर, और पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट स्पिरिट। और वे झूठ का विश्वास करेंगे। तो कलीसिया में, किस कलीसिया में कौन सी आत्मा वचन बोल रही है, ये इंपॉर्टेंट है ना? उस कलीसिया में उसी की फसल खड़ी होगी। यीशु मसीह ये दिखा रहा था। और अंत में वो न्याय करेगा। जहां आत्मा के फल होंगे वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, और जहां झाड़ियां और ऊंट कटारे होंगे
वे सब कहां जाएंगे? फैसला किसके हाथ में है? परमेश्वर अब फैसला नहीं कर रहा है। मैं आपको ये दिखाना मांग रहा हूं, उसने फैसला कर दिया है। अब हमारा फैसला इस पर टिका है, या तो हम क्रूस के इस पार हैं या क्रूस के उस पार। अब क्रूस एक नहीं था, 3 थे, है ना? एक वो डाकू था जिसने पश्चाताप नहीं किया, और एक वो था जिसने पश्चाताप किया। जिसने पश्चाताप किया वो स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गया उसी समय, और जिसने नहीं किया वो नरक में चला गया। परमेश्वर यहां पर हमको सब दिखा रहा है। अब तुम अपना न्याय खुद कर लो, यानी खुद चूज कर लो, खुद डिसीजन ले लो कि तुम किस साइड जाओगे। चूज योर डेस्टिनेशन। परमेश्वर कभी किसी को स्वर्ग नरक नहीं भेजता। ये कड़वा सच आपके सामने आज स्पष्ट हो गया। वो आपको चुनाव करने के लिए छोड़ता है। उसने कहा, आकाश, पुराने नियम में लिखा, उसने आकाश और पृथ्वी को गवाह करके उनसे कहा, इजरायलियों से, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दिया, तुम चुन लो। तो यहां जीवन और मृत्यु फिजिकल डेथ और फिजिकल लाइफ नहीं है, यहां जीवन और मृत्यु इटर्नल डेथ और इटर्नल लाइफ है। और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। अपना पक्ष भी रखा। अब संभव किस पर है? बाजी आपके हाथ में आ गई। अब आप अपना निर्णय खुद कर लो। आपके जीवन पर, आपके विचार पर, आपके विश्वास पर, आपके समर्पण, इन सब बातों पे आपका निर्णय टिका हुआ। लास्ट में एक वर्ष पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगी, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 अध्याय से 7 अध्याय। ये व्यवस्था वो बोल रहा था, नई व्यवस्था को बोल रहा था यीशु मसीह। पहाड़ी उपदेश कहते हैं इसे। 7 अध्याय का 21 पद से पढ़िए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन, कब? न्याय के दिन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु। देखिए, जो अंत में लोग कहेंगे वो भी उसने आरंभ में ही बोल दिया। क्या कहेंगे? मैंने तेरे नाम से मिनिस्ट्री करी, मैंने तेरे नाम से कलीसिया स्थापित करी, मैंने तेरे नाम से प्रचार किया, मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें नहीं जाना। ये कौन सी आत्मा में कर रहे थे? फिर मिनिस्ट्री कौन कर रही है? लोग क्यों आज परेशान हो रहे हैं? कहीं बपतिस्मों में उलझा दे रहे हैं, तो कहीं खतने में उलझा दे रहे हैं, तो कहीं व्यवस्था में उलझा दे रहे हैं, तो कहीं वंशावली में उलझा दे रहे हैं। अरे यार, क्या कर रहे हैं लोग? और ऐसे लोग भी हैं कि वो इन सब बातों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। जाके खुद ही मकड़ी के जाले में जाके खुद ही कह देंगे खाते तो वर्क। अब मालूम है सेटनिक वर्क कैसे होता है? ये भी आपको बता दें, बिब्लिकली बता रहे हैं। इनका अपना एक नेटवर्क होता है, जाल बुनते हैं। आप उस जाल में एक जगह जाएंगे, एक जगह से ठोकर खाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहां पर भी वही है, बस उसका रूप अलग है, उसका रूप अलग है। ये ब्रह्म की आत्मा, ये प्लूरल है। तो वहां जाओगे वहां भी फंसोगे, वहां जाओगे वहां भी फंसोगे, वहां जाओगे वहां भी फंसोगे। तब आदमी मालूम एटलास्ट 4-5 जगह जाने में कहता अब मुझे कहीं नहीं जाना, ठोकर खा जाता है। हालेलुया। सत्य तक पहुंचना कठिन है ना, लेकिन ये आपकी इच्छा पर है। अगर आप सत्य को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप तक वो पहुंच जाएगा। आप सत्य को नहीं ढूंढ सकते, भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन ये सरल क्यों है मालूम है? सत्य आपको ढूंढ रहा है, सत्य आपको ढूंढ रहा है। अगर आप सत्य का वेलकम करते हैं, सत्य का वेलकम जैसे ही आप करेंगे, सत्य आपके अंदर काम करने लगेगा। कितने लोग चाहते हैं कि सत्य आपके अंदर काम करे, सत्य का आत्मा आप में काम करे? अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और अपना समर्पण कीजिए, पश्चाताप कीजिए। हे प्रभु, आज तक मैंने आपके वचन के साथ बड़ा अनादर किया, आज तक मैंने आपके वचन का वो आदर नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। मेरे को जीवन इसलिए नहीं मिला, मैं बॉर्न अगेन इसलिए नहीं हुआ
क्योंकि मैंने आपके वचन को कभी अपना एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे भाई, जब तक कंसीव नहीं होगा तब तक कुछ उगेगा, कुछ पैदा होगा। जमीन जो है वो भी एक गर्भ है। जब आप बीज बोते हैं तभी उसमें से कुछ उगता है ना। और अगर आप कुछ नहीं बोते हैं तब भी उसमें से झाड़ी आड़ी सब उगती रहती है। तो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं? जुताई। हाँ, उसमें से सब निकालना, मिट्टी को शुद्ध करना, सही करना। कल्टीवेट द लैंड, यानी उस जमीन को, भूमि को तैयार करना। टू सो द सीड, बीज बोने के लिए। परमेश्वर का वचन आपके हृदय रूपी भूमि में तब ग्रहण योग्य होगा जब आप इस पर इसको हल चलाएंगे। हल चलाने का मतलब पश्चाताप, और इसे प्रिपेयर करेंगे, समर्पण। और तब पर सत्य का वचन आपके अंदर बोला जाएगा और वो आपके अंदर परमेश्वर के राज्य के रूप में बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आप जो हैं वो कोई जानता नहीं कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं। और आपका गलत स्वरूप लोगों के सामने प्रचार किया जा रहा है, आपके गलत स्वभाव को लोगों के सामने रखा जा रहा है, और लोग अपने स्वभाव से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग उस स्वभाव के हैं जो स्वभाव उनको बताया जा रहा है। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने पापी मानव जाति के लिए प्रकट किया है, और एक बहुत अद्भुत कार्य किया प्रभु, जो कोई सोच भी नहीं सकता था कभी, कि परमेश्वर मानव देह में प्रकट होकर मानव जीवन के लिए, उसके पाप और पतन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देगा और अपने लहू के द्वारा उन्हें क्षमा कर देगा। और उस लहू की सामर्थ्य इतनी जबरदस्त होगी कि जो कोई विश्वास करेगा वो उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देगा। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत योजना के लिए, जो आप मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के द्वारा आपने समस्त मानव जाति को दो भागों में बांटने का काम शुरू किया है। और कलीसिया में प्रभु, आप इस कार्य को पवित्र आत्मा, पवित्र वचन के द्वारा आगे बढ़ा रहे हैं, इस कार्य को एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि प्रभु की आत्मा और झूठ की आत्मा दोनों के कार्य प्रकट हों, और दोनों के कार्यों के द्वारा वो लोग प्रकट हो जो दोनों से प्रेरित हैं, और आपकी महिमा अंत में प्रकट हो, और सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने अपना समर्पण किया है उन पर उसका अनुग्रह आज हो, ताकि वो अपने जीवन में परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा रखें, ताकि प्रभु का अनुग्रह आप पर प्रकट हो। जब आप पहले से कहते हैं ये संभव नहीं है, तो परमेश्वर कहता है ठीक है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ऐसा करेंगे, क्योंकि उसके वचन में लिखा, मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में वही करेगा जो आप विश्वास करते हैं। प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए जो आप सब विश्वास करने वालों पर करते हैं, आज यहाँ पर खड़े सब लोगों में जो विश्वास करते हैं इन पर प्रकट हो, और वो अनंत छुटकारा प्राप्त हो जिससे आपकी महिमा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।